बर्मा की लकीर है, ये रोड बनेगा। ठीक है, मैं बाद में कहा था कि 5 मार्च को इसका शिलान्यास करेंगे। बोले थे कि बर्मा की लकीर है, मार्च से पहले जो चिरैया से घोड़ासान वाले जो रोड बना देंगे। आजकल लोग जो आपका वीडियो डाउनलोड कर डाल रहे हैं। आप नहीं सुने ठीक से, जब आपके चैनल पर हम बोले थे तो कहे थे कि मेरा ही वीडियो उठा के लोग कुछ अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाइए। देखिए, जहां बिहार का डिप्टी सीएम घोषणा करते हैं सड़क बनेगा, जहां मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं सड़क बनेगा, जहां कैबिनेट से 42 करोड़ की स्वीकृति मिलती है, टेंडर निकलता है तो सबको ही देखता है कि टेंडर निकला, हर चीज़ की प्रक्रिया है। बिहार विधानसभा का सत्र पूरा 1 महीना चला, 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक। तो बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या था? बिहार का सदन होता है, विधानसभा होता है, सारे विभाग उस काम में लग जाते हैं। सदन बजट सत्र होता है उसकी तैयारी में, तो सारे विभाग उस काम में लग गए। तो टेंडर जो हुआ उसको डिसाइड करने में समय लग गया। ठीक है, उसके चलते 5 मार्च का चीज़ नहीं हुआ, और इतनी हड़बड़ी का कोई विषय भी नहीं है। ठीक है ना, प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही ना रोड बनता है। 5 मार्च तो मैंने निर्धारित कर दिया कि भाई उस समय तक हम इसको करा लेंगे तो काम शुरू हो जाएगा। किसी कारणवश चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर और किसी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी तक को सारा लोगों का केंद्र विधानसभा का सत्र हो जाता है। चूंकि बजट सत्र होता है तो गाँव के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन पढ़ा लिखा लोग को इस बात को समझनी चाहिए। और जब मैं कह दिया हूं तो आज भी हम कह रहे हैं कि बर्मा की लकीर है, ये काम पवने जायसवाल करेगा, दूसरे किसी के बस नहीं है। अच्छा। मानना पड़ेगा इस बात को। आप ही के चैनल में बोल रहे हैं और फिर से हम बोल रहे हैं, ये कुछ देर के लिए जो विरोधी होगा उसको बोलने का मौका मिलता होगा, और मौका मिलना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय पर अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो कोई बोलता है तो इस बात से मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन जब काम शुरू करेंगे तब ऐसे तमाम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जो अपने पूरे ज़िंदगी में इस प्रकार का रोड नहीं देखे होंगे कि 20 फीट चौड़ा सड़क भेलवा का बनेगा। तो करने में समय लगता है। ठीक है, जस्ट लेने के लिए 100 लोग था, बदनामी लेने के लिए अकेला पवन जायसवाल है। बहुत लोग ताल ठोक रहे थे कि हम पास कराए, हम पास कराए। तो अब कहाँ चला गया वो लोग तो भेटा नहीं रहा है। भेटा तो पवन जायसवाल रहा है, और हम साकार भी रहे हैं कि मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ कि हम बनवाएंगे। और एक रोड नहीं ना है कि कहिएगा भाई सब जगह काम हो रहा है। एक रोड में अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, कोई अड़चन होगा। समझिएगा ना कि भेलवा रोड के अलावा, चिरैया के अलावा अगल बगल के सारे रोड बन रहे हैं, चाहे सपा हो, चंपापुर हो, विजयी हो, नहर हो, बलान से जाने वाला रोड हो, गुरमिया का रोड हो, सब बन रहा है। काफी प्रेशर हो गया, इस समय इलेक्शन है, सब काम करना है। कोई प्रेशर नहीं है मेरे भाई। हम तो एक बार में 140 गो रोड स्वीकृत कराए हैं। ये तो मेरा सदाबहार काम है। प्रेशर उसको होगा जो कुछ नहीं किया होगा। हम तो आएंगे गांव में, उसके पहले मेरे पास लिस्ट होगा कि एक पंचायत में फलना फलना काम मैंने किया है, और उसकी सूची सारे लोगों के मोबाइल पर रहेगा। और जिसको डिस्कस करना होगा, जितना बड़ा मेरा विरोधी होगा, बैठ के हमसे डिस्कस करेगा और हम जवाब देंगे। क्योंकि मैं वोट लिया हूँ काम के लिए, और काम का हिसाब हम देंगे, फिर वोट मांगेंगे। अरे मजदूरी जो करेगा वो तो चाहेगा ना कि उचित मजदूरी मिले भाई। तो हम जनता के बीच, जनता के प्रतिनिधि हैं। मैंने अगर वोट लेके उचित काम किया होगा तो मुझे उचित मजदूरी मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जब समय आएगा, अभी समय वैसा नहीं है, अभी तो काम करने का समय है, कर लेते हैं। उसके बाद आप सभापति बने, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि बहुत सारे लोग जो इधर के जाते थे, समस्या होती थी जेल में, तो क्या कहिएगा लोगों को? देखिए, आप इसको दूसरे हिसाब से मत लीजिए कि सभापति का मतलब जेल के सभापति बन गए तो हमारे क्षेत्र का लोग जेल में जाएंगे तो उनको सुविधा मिलेगा। देखिए, जेल में 70% निर्दोष लोग रहते हैं। कोई एक केस होता है ना तो 5 दोषी जाता है तो 15 को निर्दोष का नाम होता है, और उसके लिए जेल जीवन काफ़ी कष्टदायक होता है। तो सरकार ने, चूंकि बिहार में जेल मंत्री नहीं होते हैं, ये मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है, गृह के अंतर्गत जेल आता है, तो बिहार विधानसभा के कारा सुधार समिति का हमको सभापति बनाया गया है। संयोग से आज से ही मेरा कार्यकाल है, आज से मेरा शुरू हो रहा है। ठीक है, कल बैठक है कारा समिति का। तो सबसे पहले बिहार के जेलों में बंदियों के हित की जो बात होगी, उनकी जो सुविधा होगी, सभी बंदियों को पत्र भेज के उनसे सुझाव मांगेंगे। उनका जो सुझाव होगा उसको देखेंगे, जेलों के निरीक्षण में जाएंगे, जो चीज़ सामने आएगा उसकी समीक्षा करेंगे और तब उस पर काम करेंगे। जेल के जो बंदी होते हैं ना, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। एक सवाल अलग रहेगा, कल से सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो देख रहे हैं आनंद मोहन जी के साथ, जो है आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई है और विधायक जी और हम मिलकर पूरा सिवरा ढाका विधानसभा का जो है उज्जवल आगे भविष्य का जो है हम लोग कामना करते हैं। और लोग कहते थे कि राजपूत समाज के लोग जो है पवन जायसवाल के साथ नहीं आएंगे, वोट नहीं देंगे। आनंद मोहन जो है पवन जायसवाल के साथ नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी तो देख रहे हैं आपके साथ है। आप एक बात समझ लीजिए ना कि न तो कभी कोई राजपूत समाज के लोग कहे, और न तो कभी आनंद मोहन जी का है, न तो कभी हम का है। ये सब ये आरजेडी के जो लोग हैं, जिनके पास बिना सिर पैर का कोई चीज़ नहीं है, वही लोग दुष्प्रचार करता है। राजनीति में आनंद मोहन जी का 67 साल उम्र है, हम 50 के करीब गए हैं, हमसे 17 साल बड़े हैं। सीनियर है उनका बेटा चेतन जी, मेरे साथ विधायक है, मित्रवत है जी। तो राजनीति में जब विकास की बात आएगी तो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति
एक ऐसा रेल लाइन बनाएगा जिसका 2 लाइन होगा, दोनों पर गाड़ी चलेगा, तभी ये गाड़ी चल पाएगा। जी। तो आनंद मोहन जी ने वही बात कहा कि ढाका और शिवहर के विकास के लिए हम लोग बड़े छोटे भाई के रूप में काम करेंगे। उनका बेहतर सोच था। और मैं जब भी हमको आवश्यकता पड़ी है, मैं लवली जी को फ़ोन किया। फुलवड़िया घाट का उद्घाटन था, आनंद मोहन जी से बात हुई तो चेतन जी गए थे। अभी उनके यहाँ गृह प्रवेश था और दही चूड़ा का भोज था, हमको निमंत्रण मिला, हम गए थे। ये गांव घर में जो विरोधी होता है ना, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, इसको लगता है कि पैर खिसक गया, जी। ऐसे लोग दुष्प्रचार करते हैं। जी। हम तो काम में विश्वास करते हैं। मैं तो जाति पूछ के और पार्टी पूछ के हम कोई काम करते नहीं। हम जो सड़क बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं, जो स्कूल बनाते हैं, उसका लाभ सबको मिलता है। उसी के लिए वोट हम लेते हैं। और जो काम हमसे नहीं होने वाला होता है, मैं कह देता हूँ कि भाई ये काम हमसे होने वाला नहीं है। कितना वोट खराब होगा मतलब नहीं है, झूठ बोल के हम वोट नहीं लेते हैं कभी। इसलिए आनंद मोहन जी ने जो कहा उसके लिए उनको धन्यवाद है। और अनुज भाई बोले, छोटे भाई बोले, छोटे भाई तो है ही है भाई, हम काम करेंगे साथ मिलकर, अभी लोगों का करते भी हैं मेरे भाई। हम लोग जो काम करते हैं मिलके ही करते हैं। शिवहर के शिवहर तो उनकी जिम्मेवारी है। ढाका के विकास के लिए जो मेरे लायक काम है मैं करता हूं। जो भारत सरकार से जुड़ा विषय आता है, मैं इमीडिएटली लवली जी के पास, आनंद मोहन जी को मैं बता देता हूं कि ये ओवरब्रिज बनना है, ये हमारे हाथ का चीज़ नहीं है। तो उनके स्तर से जो प्रयास होता है वो प्रयास करते हैं और मुझे सराहनीय सहयोग मिलता है।